हाँ मयंक भाई। जी प्रभु जी। तो देखो, सबसे बड़ा आवरण तो हम ही है ना। हाँ प्रभु जी। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। सूरज है। सूरज के कान में किसी ने कह दिया कि तुम सूरज नहीं हो, तुम्हें सूरज होने के लिए इतना इतना घंटा ध्यान करने की जरूरत पड़ेगी, ऐसी ऐसी कुंडलिनी जगानी पड़ेगी, ऐसे ऐसे शास्त्रों का पठन करना पड़ेगा, फला फला गुरुओं के पास जाना पड़ेगा, तब जाके तुम सूर्य बन पाओगे। अब सूरज को पता ही नहीं है कि सूरज क्या होता है, क्योंकि जन्म से उसने जो देखा है वो अपना स्वरूप में ही है ना। जन्म से वो सूर्य ही है, क्या नहीं बताओ। जी प्रभु जी, सुन रही है। जब से जन्मा है तब से वो सूर्य है और तब से वो प्रकाश दे रहा है। लेकिन किसी ने उसके कान में डाल दिया ऐसा। अब ये जो शब्द है ना उसके घूम रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊं ताकि मैं सूर्य बन जाऊं, मैं कौन सा क्लास कर लूं ताकि मैं सूर्य बन जाऊं, मैं कौन सी हीलिंग कर लूं, कौन सी बुक पढ़ लूं, है ना, मैं कौन सी थेरेपी कर लूं, मैं कौन सी जगा लूं कुंडलिनी, मेरे कौन से चक्र वाइब्रेट करने लगेंगे तब मैं जाकर सूर्य बनूं, है ना, मैं कौन सी यूट्यूब चैनल देख लूं ताकि मैं सूर्य बन जाऊं। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। जी प्रभु जी, अपने आप को ढूंढने के लिए तब में भटकना पड़ रहा है। तो इतना भटक रहे हो, इतना भटक रहे हो, तुम वहां वहां जा रहे हो जिसको खुद को खुद का पता नहीं है। बताओ। यानी सूरज को एक भ्रांति हो गई कि मैं सूर्य नहीं हूं, वैसे ही हमें एक भ्रांति हो गई कि हम कौन है, हमें पता नहीं है, हम अपने से भटक गए हैं। अगर ध्यान से बैठेंगे ना, सारा अध्यात्म जीरो हो जाएगा। थोड़ा कुछ क्लिक हो रहा है क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जी प्रभु जी, आप इतने सरलता से बता रहे हैं तो सब क्लिक तो हो रहा है। तो सूरज को सूरज होने के लिए कुछ आवश्यकता है क्या, वो है ही ना। जी प्रभु जी। तो जो बाधा है ना, जो आवरण है ना, वो क्या है बताओ। उसकी प्रभु जी गलत ये धारणा है कि मैं सूरज नहीं हूं, मुझे कोई साधना की जरूरत पड़ेगी सूरज बनने के लिए। ये उसकी गलत धारणाएं हैं, यही तो बाधा है। सूरज को सूरज बनने में कौन सी बाधा है बताओ। प्रभु जी, वो तो है ही सूरज। बात खत्म हो गई। सूरज को ऐसी भ्रांति हो गई कि मैं सूरज नहीं हूं, वैसे ही मनुष्य को सर भ्रांति हो गई है कि मैं आत्मज्ञानी नहीं हूं। जो कुछ ज्ञान हो रहा है वो आत्मा का ही तो हो रहा है। थोड़ा होश में आकर बैठ के सोचो ना, देखो ना कि ये हो क्या रहा है। तुम ऑलरेडी हो, वो अवस्था में हो, ऑलरेडी हो, कहीं ढूंढने की प्रभु जाने की जरूरत नहीं है। ये जो है ना, ढूंढना ही आवरण है, इच्छा ही आवरण है, मैं यानी अहंकार ही बाधा है, ये सारे आवरण है। जब ये सारा छूट जाएगा, है ना, सारी भ्रांतियां टूट जाएगी, तो वही स्वरूप में हो आप। प्रभु जी, देखा जाए यहाँ पे तो ये हो रहा है कि हमारा अपने आप को छोड़ के बाकी सारी चीजों पे ध्यान है, खुद पे ही ध्यान नहीं हो रहा है प्रभु जी। यही समस्या हो रही है। हाँ देखो, एक बात मुझे बताओ, सूरज ने कभी अंधेरा देखा है क्या। नहीं प्रभु जी। सूरज ने जो भी देखा है ना, प्रकाश ही देखा है। इसीलिए उसे पता नहीं है कि अंधेरा क्या होता है, और इसीलिए ही उसे पता नहीं है कि प्रकाश क्या होता है, क्योंकि प्रकाश होने के लिए अंधेरे का आवश्यकता है क्या नहीं बताओ। अगर जी कोई प्रभु जी। बच्चा जन्मे और उसको कभी भी अंधेरे में रखा ही ना जाए, यानी स्पेस में इस जगह पे रख दिया जाए जहां पर
वो पृथ्वी जो है ना घूमती है, वहां घूमने की नौबत ही ना आए, है ना। स्पेस में उस जगह पे सूर्य के सामने रख दिया जाए दिन रात दिन रात, तो वो पहचान ही नहीं पाएगा कि अंधेरा क्या होता है और प्रकाश क्या होता है। उसको तो जो दिखता है वही दिखता है ना, उसको वो नाम भी नहीं दे सकता ना कि इसको प्रकाश कहते हैं। प्रकाश को प्रकाश कहने के लिए अंधेरा चाहिए। प्रकाश की अनुभूति के लिए अंधेरे की अनुभूति जरूरी है। हमारे बैकग्राउंड में, हमारे माइंड में, हमारी मेमोरी में अंधेरा आवश्यक है प्रकाश को पहचानने के लिए, है क्या नहीं बताओ। जी प्रभु जी। हम प्रकाश और अंधेरा, उजाला और अंधेरा ये कह सकते हैं, सूरज कैसे कह सकता है? सूरज की तो चारों ओर रोशनी है, वो एक गोला है आग का, हर तरफ प्रकाश है, उसने कभी भी अंधेरा देखा ही नहीं है। भीतर बाहर सब जगह पर उजाला ही है उसका, तो उसे पता ही नहीं है कि प्रकाश किसको कहते हैं। आप समझे? जी प्रभु जी। क्योंकि उसने अंधेरा देखा नहीं है ना, इसीलिए उसे पता नहीं है कि प्रकाश किसको कहते हैं। तो वो जैसा है वैसा है ही, ठीक वैसे ही आप जैसे हो ना वैसे हो ही, आप ज्ञान रूप हो ही, आप आत्मस्वरूप हो ही, और इसीलिए ही आपको पता नहीं है कि आप आत्मस्वरूप हो। क्योंकि जब से जन्म हुआ है आप उसी में ही हो, आत्मा में ही हो, जब से जन्म हुआ है। ये तो लोगों ने आपको बोल दिया है कि, जैसे सूर्य को बोल दिया ना। मेरा ये जो पॉइंट है ना, बहुत गहनता से सोचना। तो पूरा आंसर मैं कभी नहीं बताता, लोगों को लगता है हमने आंसर दे दिया, लेकिन हमने आंसर दिया ही नहीं होता। अगर वो ठीक से सोचे समझे ना, तो शब्दों को पकड़ के भीतर गहनता पूर्वक चले जाते हैं और कुछ पा लेते हैं। लेकिन ऐसे लोग हमें मिले नहीं है। तो आप समझे हम क्या कहना चाह रहे हैं? जी प्रभु जी, कोशिश तो की है समझने की। आप वही स्वरूप हो। आपको जो भी अनुभूति है वो किसकी अनुभूति होती है? जी आत्मा प्रभु की जी। ही तो होती जी जी प्रभु जी। है ना। ये जो आत्मा है, मतलब यानी आप खुद, आप जो हो, वो जब शरीर के तल पर आते हो तो शरीर को इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज होता है, और उसकी जो अनुभूतियां हैं वही आप लेते हो। तो जन्म से आप उसी में ही हो। जैसे जन्म से मछली समुद्र में ही है ना, इसीलिए उसको पानी का पता ही नहीं है कि पानी किसको कहते हैं। जब वो पानी से बिछड़ जाती है ना, तब उसे पता चलता है कि पानी इसको कहते हैं। जब सूर्य अपने से बिछड़ जाता है ना, तब उसे पता चलता है कि सूर्य किसको कहते हैं। तब तक कैसे पता चलेगा? सूर्य अपने आप में स्थित ही है, वैसे आप भी जो है ना अपने आप में स्थित ही हो, लेकिन आपको पता नहीं है, क्योंकि अपने आप से आप विचलित हुए ही नहीं हो कभी भी। ये जो विचलित हुआ है ना, वो सिर्फ भ्रम मात्र है और कुछ नहीं है। जैसे सूरज को लगता है ना कि मैं सूर्य नहीं हूं, कुछ और हूं, मुझे सूर्य बनना है, मुझे मेरे सूर्य रूप में स्थित होना है, ये वैसा ही है। तो अगर इस पर रात भर चिंतन मनन करोगे ना, तो सुबह तक आत्मज्ञान हो जाएगा। प्रभु जी, यहाँ पे गलती जो हो रही थी वो यही हो रही थी ना कि हमारा जो जानने वाले को छोड़ के हम सारी चीजों में उलझे हुए हैं, और जहाँ पे सारा जानना हो रहा है बस उसे ही भूले बैठे हैं। हाँ वो तो है ही, लेकिन हमारी गलत धारणा है ना कि हम वो नहीं है, हमें वहां पहुंचना है। हम वो नहीं है, हमें वो जानना है, हम नहीं जान रहे हैं। ये हमारी धारणा है, गलत धारणा। ध्यान से सोचना, बहुत गहराई से।
तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है, और सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि इस पॉइंट पे गहराई में उतरो, कुछ ना कुछ क्लिक हो जाएगा और सब पर परमात्मा की कृपा बरस जाएगी। प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, बोलिए। हाँ, अभी आपने जो बात कही वो मैं उसके ऊपर चिंता कर ही रहा था, मतलब चिंतन कर ही रहा था। तो अगर हम्म, मैं ये मान लेता हूँ कि मैं मुक्त ही हूँ, मतलब जैसा हम्म, आपने कहा कि तो मेरे जो पुराने कर्म बंधन हैं, हम्म। वो क्या सब क्षीण हो जाएँगे केवल इसी मानने से? देखो कैसा है, जो प्रारब्ध वाले हैं ना, ये कैसा है कि आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, पेडल मार रहे हो ना, साइकिल चल रही है, इमेजिन कर पा रहे हो? जी, आप पेडल मारते चले जा रहे हो, मारते चले जा रहे हो, यानी कर्म करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, ठीक है ना। उसके बाद में आपको अचानक होश आया, अरे ये तो चल रहा है, इसको रोके कैसे? तो आपने तत्क्षण पेडल मारना बंद कर दिया, है ना। यानी आप जागरूक हो गए हो, आपको अपना दर्शन हो गया, आत्म साक्षात्कार घटित हो गया, है ना। और जैसे ही ये हुआ, आपका कर्म मात्र जो है ना, तत्क्षण रुक जाता है। लेकिन पीछे जो कर्म किए हैं ना, पेडल मारा है ना, उसकी वजह से साइकिल कुछ देर और आगे जाएगी क्या, नहीं बताओ? हाँ जी, जाएगी। है ना। तो उतनी तो जाएगी ना, आप मुक्त हो चुके हो अभी, लेकिन जी, शरीर गिरने की देर है, साइकिल रुकने की देर है, पेडल मारना बंद हो गया। आप समझे कुछ? जी, जी, जी। तो मतलब जो जितना पुराना है पीछे, प्रारब्ध वो तो भुगतना हाँ ही कुछ, रहेगा। हाँ बहुत प्रारब्ध के बहुत सारे कुछ है ना, तो उसमें वो भुगतना का कैसा रहता है पता है? जो स्पीड से साइकिल चल रही थी उस स्पीड से नहीं भुगतना है अभी, वो स्पीड धीरी हो जाती है ना, कम हो जाती है ना। तो सत्पुरुष जीवन में आते हैं ना, तो आपके पुराने सारे जो है ना कर्म खत्म हो जाने, समझना। परमात्मा की शरण में आ गए हो, आत्म साक्षात्कार हो गया, तो जो प्रारब्ध के है, बहुत ही जो फल देने पड़ेंगे ही, ऐसे जो है, तो वो जो कर्म रहेंगे, लेकिन वो उतना पीड़ादायी नहीं होगा। यानी कि आपको जो है फांसी लगनी है तो कांटे में काम चल जाएगा, जी, जी, जी। है ना। और वो कांटा भी इस तरह से लगेगा कि आपको उसकी पीड़ा भी नहीं होगी, है ना, उतना ज्ञान होगा। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी प्रणाम। गुरुदेव, आवरण इतने चढ़े हुए हैं जी। अब बात देखो जी, आपकी क्या क्लिक हुई है। आपने कहा कि मैं सारा कुछ नहीं बताता, और आता हमारे क्लिक नहीं हो पाता। हम्म। आपने ऐसा कहा ना जी अभी, कि मैं हाँ सारी तो बात देखो, नहीं बताता। हाँ जी। तो कुछ बातें जो है ना, आपके लिए होमवर्क के लिए रखता हूं मैं, क्योंकि अगर सारा कुछ बता दिया ना तो आपके प्रश्नों का समाधान हो जाएगा, और वो समाधान कैसा होगा पता है? जिसका कोई जी। वैल्यू ही नहीं होगी, जिससे आप खिलोगे नहीं। अगर बच्चे को हम सारी जीवन गोद में उठा के चलें ना, तो बच्चा कभी सीख ही नहीं पाएगा चलना। जी, ऐसा ही माँ है। बाप उसको सिखाते हैं क्या, नहीं बताओ? जी। पहले तो हाथ पकड़ते फिर हाथ छोड़ते हैं, है ना। जी। हाथ थोड़ा दूर रखते हैं ना, जी। तो हम जो जवाब देते हैं ना, वो थोड़ा सा दूर रख के जवाब देते हैं, ताकि वो फासला जो थोड़ा सा है ना, वो आप तय कर पाओ अपने हिसाब से, अपने आप। तब चलना सीखोगे, तब आपके भीतर फूल खिलेगा, नहीं तो वो दबा दबा ही रहेगा ना। मुझे बताओ, आप अपने बेटे को पढ़ाओगे ही नहीं, और रोज लाकर जो है ना उसको 1000 2000 रुपया देते रहोगे, देते रहोगे, देते रहोगे, वो कभी जो है ना नौकरी धंधा सीखेगा ही नहीं जीवन भर। जी, ऐसे ही है। तो कब तक हमारे प्रकाश में चलते रहोगे? अपने भीतर भी तो जलाना है क्या, नहीं? चिंगारी क्यों नहीं उठ पा रही गुरु जी?
होगा, अधिक सारा कुछ होगा, सारा कुछ होगा। तो चिंतन मनन जो है ना, सही दिशा में ले जाओ, सब कुछ होगा। गुरुदेव हो तो रहा है सब कुछ, समझ क्यों नहीं आ रहा जी? वो भी समझ में आ जाएगा। तो सूरज जैसे प्रकाश को समझ नहीं पा रहा है ना, वैसे आप अपने को समझ नहीं पा रहे हो। देखो मछली जो है ना, मछली, उसको समुद्र के बाहर निकालना ही पड़ता है, तब जाके उसको पानी क्या है ना पता चलता है। थोड़ा सा ताला खोलो गुरुजी हमारा भी। तो देखो सबको आशीर्वाद है, 26 तारीख को आ रहा है ना, धीरे धीरे ताला खुलता जाएगा। क्या गुरुजी, अंदर वाला मालूम हो गया, सब मालूम हो गया, लेकिन फिर भी हम अंधे के अंधे ही है। अंधे भी नहीं ये है होगा, जी। धीरे धीरे होगा, है ना। देखो ये जो है ना, कैसा है कि जब बीज डालते हो ना, तो उसमें से आम निकलने के लिए टाइम लगता ही है। हाँ लगता है गुरुजी। तो वैसा ही है। तो यहाँ पर जो है ना, आपको 3 बात याद रखनी है। एक तो है श्रद्धा, हाँ गुरुजी। दूसरा है धीरज, हाँ गुरुजी। और तीसरा है आज्ञा पालन। हाँ गुरुजी। हाँ, अपेक्षा रहित हो जाना। तो हाँ इसमें जो है ये काम हो जाएगा। अच्छा गुरुजी। तो ऐसा है। प्रभु जी अपेक्षा की बात है, जहां तक हम तो सोचते, ये मन कर रहा है जी कि पेड़ तो हुए ना, पहले ही आम हमारे हाथ में रख दो जी, पहले का है जो। तो देखो ऐसा ही है। मैं अपने गुरु जी से मिला ना, आज तक हमने है ना ये प्रश्न पूछा ही नहीं, कोई भी आध्यात्मिक प्रश्न पूछा ही नहीं है आज तक। हमारे गुरु जी से कभी भी हमने आध्यात्मिक चर्चा की ही नहीं है, प्रभु जी और आपके कभी एक पूछा ही नहीं है कि हमारी वो स्थिति कब होगी, हमारी ये स्थिति कब होगी, वो कुछ भी नहीं पूछा है। सिर्फ प्रेम प्रेम प्रेम, बात खत्म। और वो वही जैसे गुरुजी, हम कहते भी गए वैसा स्थिति करते नहीं गए। पूछ रहे, हम भी प्रेम ही पूछ रहे कि उसको कैसे निकाले, किधर पड़ा है, कौन से कोने में पड़ा है। देखो वो आपको ढूंढना है, हाँ। भीतर आपको वही ढूंढना है। ढूंढना, किधर ढूंढना गुरुजी। देखो सब में है, सब में है। अगर परमात्मा के प्रति उनकी याद में आंसू आते हैं ना, तो समझना भीतर पड़ा ही है, बात खत्म हाँ हो वो गई। तो है। अच्छा गुरुजी। तो ये उसका चिन्ह है, सिम्टम्स है। भीतर बीमारी है तो बाहर बुखार है ही। वैसे बाहर अगर आंसू है ना, तो समझना भीतर प्रेम पड़ा ही है। हाँ तो जिसके भीतर प्रेम है, उसके बाहर लक्षण यही है कि परमात्मा की याद में वो रोता ही है ना। तो जिन जिन हाँ। को आंसू आ रहे हैं ना, समझना वो परमात्मा नजदीक ही है। और जिन जिन को आंसू आते ही नहीं ना, तो समझना कि हो सकता है 1-2 और जन्म ले, अच्छा गुरुजी। है ना। तो निश्चिंत हो जाओ, कोई नहीं। तो आप हो ना अपेक्षा रहित गुरुजी, हो हम जाना। तो निश्चिंत ही है। हाँ जी। तो अपेक्षा रहित हो जाना हाँ गुरुजी। है ना। अपेक्षा ही बाधा है, जी याद मैं रखना। भी वही बोलने वाली थी। प्रभु जी अभी जो एक सवाल किया था यशपाल भाई जी ने कि हम्म समझ में नहीं आता, हम्म। तो प्रभु जी समझ में नहीं आ रहा तो इसे जानने वाला भी तो है ना, ये भी तो कोई समझ रहा है। तो प्रभु जी वही मेन सेंटर है, जहाँ पे हमें सब मतलब देखो स्थित होकर सब ये कुछ जो जानना ही है। ये समझ में नहीं आ रहा है, वो किसको समझ में आ रहा है? प्रभु जी जानने वाला है ना, सुनने वाला, जानने वाला, देखने हाँ वाला तो एक ही है। हाँ। तो जिसकी समझ में आ रहा है ना, वो उसको देखो, उसको जानो। और जिसकी समझ में नहीं आ रहा है ना, उसको भी जानो। हाँ यही तो पूछ रहा था प्रभु। है ना, तो वो वही है, वो ज्ञान स्वरूप ही है। उसी ज्ञान में उसको दिखता है कि ये समझ में नहीं आ रहा है, और उसी ज्ञान के स्वरूप में उसको ये समझ में आ रहा है ना। तो समझने वाला और न समझने आने वाला, ये सारा कुछ जो है वही तो है। ठीक से ढंग से देखना पड़ेगा कि जी ये प्रभु जी कौन है। दोपहर के साथ
दोपहर के सत्संग में आपने बताया था कि एक कील है, वो कील यही है प्रभु जी, बस यहीं पे बैठ के हमें देखना ही एग्जैक्टली है सब कुछ। हाँ एग्जैक्टली ये कील तक पहुंच जाना है, वो बिंदु सेंटर जो है ना वहां तक पहुंच जाना है कि वो कौन सा है जो समझ में आ रहा है ये ज्ञान, और ये समझ में नहीं आ रहा है ये किसकी किसकी समझ में नहीं आ रहा है। वहां वो जो कील है ना उसको ये भी समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है, और उसको ये भी समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है ना। तो वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हो। वही बोल रहा है? वही बोल जी रहा है कि प्रभु। नहीं समझ में आ रहा है। वो कील ही बोल रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। प्रभु जी ये तो वो बात होगी जी, नींद में हाँ, जब कुछ नहीं दिखता, जिसे यह दिखता है कि कुछ हाँ, नहीं दिखता, उसको हाँ, देखें जी। वो एग्जैक्टली वैसा ही तो है। तो देखो ये धीरे धीरे आप इसमें गहनता से उतरते जाओगे ना, आपको धीरे धीरे पता चलता ही जाएगा, सब कुछ खुलता जाएगा, सब कुछ खुलता जाएगा। ये जो गोभी है ना, गोभी आपने देखा होगा, पत्ता गोभी, जी तो एक के बाद एक उसका पत्ता खोलते जाओ, ऐसे खुलता जाएगा सारा कुछ, ज्ञान अपने आप खुलता ही जाएगा, सब कुछ एक के बाद एक अपने रहस्य परमात्मा आपके सामने ऐसे खुली किताब की तरह रख देगा। थोड़ा कोशिश करो, जैसे जी प्रभु। जैसे पुरुष प्रयत्न करते जाएंगे ना कृपा बरसती जाएगी। आप एक कदम चलते जाओगे ना वो 10 कदम आपके सामने चलेगा, इतना गारंटी है। ये हम अनुभूति से अनुभव से बता रहे हैं। अगर चलोगे ही नहीं ना तो कोई प्रयत्न कोई कृपा होगी ही नहीं। तो ऐसा है। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं कि इस रास्ते पे सब चलो। एक पत्ता खोलो वो 10 पत्ता सामने रख देगा कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये रहस्य तेरे सामने आज खोल दिया जा, ऐसा हो जी जाएगा। प्रभु। जी प्रभु। तो इस तरह से गुरुजी आपने कैसे जान लिया, ये एक दिन डिटेल से बताना, शायद उसमें हमको मिले। कम से कम आपके रास्ते में कहीं हमारे को भी लग जाए। देखो कैसा है, हमें खुद पता नहीं है ये कैसे हुआ। हमारे गुरुजी ने हमें ऐसा बना दिया। हमारे गुरुजी जो जो जैसे जैसे कहते गए वैसे वैसे हम करते गए। हमने अपना दिमाग लगाया ही नहीं। हम जैसे ही गुरुजी को मिले अपना दिमाग साइड में कर दिया। कभी कोई प्रश्न पूछा ही नहीं, ऐसा क्यों? बात खत्म हो गई। तो जिस दिन आप अपना दिमाग साइड में रखने के लिए तैयार हो जाओगे ना, उस दिन सारा कुछ हो जाएगा। हमें अपने गुरुजी के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं, है ना। तो ये ऐसा है। तो वो महासमर्थ है, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष है वो। तो उनकी शरण पकड़ लो, बात खत्म हो गई। पकड़ लिया गुरुजी। हाँ वैसा बस है। अब वही करेंगे जो कुछ है। और हम तो जो है चपरासी है, पहले से बता के आप रखते हैं। हमारे गुरुजी है बाप जी, हमारे चपड़ासी नहीं, हमारे गुरुजी है। सभी को मेरा प्रणाम नमस्ते, और सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है, और सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उस अवस्था में जल्द से जल्द आ जाए।